मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट कोड क्या है? तो सबसे पहली बात ये कि बहुत ही इजी प्रोसेस है। अगर आप ये समझ गए कि इसका कोड क्या है तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, ज़्यादा घुमा फिरा के बात करना मुझे नहीं आती है और ना ही मैं ज़्यादा ऐसे शब्दों का यूज़ करती हूँ जो सबको समझ में ना आए। मैं बहुत ही सिंपल भाषा में बात करती हूँ। तो आपको एक चीज़ समझानी है, हम जिस धरती पर हैं, हम इस संसार में हैं, ये सब कुछ जिसे बनाने वाला खुद प्रेम के आगे झुक जाता है। तो प्रेम में बहुत बड़ी ताकत है ना, तभी तो वो झुक रहा है। सिर्फ प्रेम, एक शुद्ध प्यार होना बहुत ज़रूरी है। वो जब जब यहाँ आए, उन्होंने जब जब यहाँ अवतार लिया, वो हमें प्रेम सिखाने आए। एक लेसन वो हमें दे के गए कि हमें कैसे जीना है, कैसे हमें किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, लोगों के साथ रहना कैसे है। वो ये सिखा कर नहीं गए थे कि तुम जलो कटो, किसी की जान ले लो, धोखा दे दो, कष्ट पहुंचा दो। और ये सारी चीज़ें हम सब कहीं ना कहीं कर रहे हैं। आजकल कितनी ही न्यूज़ आप लोग सुन रहे होंगे, कितना गलत लोग कर रहे हैं अपने जीवन में, और किसी न किसी जन्म में हम ये सब करके आए हैं। तो आज हमें क्या मिल रहा है, जो परेशानियां आज हमारे सामने हैं वो इसी की वजह से हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमें वो मिले जो हम चाहते हैं। कैसे हो जाएगा? पर ये हो जाएगा। हाँ, ये संभव है। ऐसी कोई गलती नहीं है जो भगवान माफ़ ना करें। आपको वो भी मिलेगा जो आप चाहते हैं, पर उससे पहले आपको इसे ख़त्म करना पड़ता है जो आपने बहुत बुरा कर्म अपना बना लिया है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। आप मानो या मत मानो, कर्म का सिद्धांत तो काम कर रहा है और हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स उन्हीं की वजह से आ रही हैं। और ये आपको मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे, गलती स्वीकार नहीं करोगे, वो कर्म नष्ट नहीं होगा, दिक्कत आपको होगी। इस दुनिया में सबसे ताकतवर कोई चीज़ है तो वो है प्रेम, प्यार, माफ़ी, उसके बाद कृतज्ञता से भरे होना। जिसके अंदर ये चीज़ें हैं वो अपनी ज़िंदगी में वो हर चीज़ पाएगा जो वो चाहेगा। पर इसका भी यूज़ करना आना चाहिए कि इसका यूज़ हमें कब और कहाँ करना है। आप बिना किसी टेक्निक किए भी मैनिफेस्ट कर लेंगे, आपको बस समझने की ज़रूरत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जितना बड़ा हवा बना के रख दिया है लोगों ने, उतनी बड़ी मुश्किलें लोगों को समझने में आ रही हैं। वरना ये कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा माउंट एवरेस्ट का पहाड़ या उसकी चढ़ाई नहीं है जो आप समझ ना पाएँ। बस समझना होता है कि ये कैसे काम करता है। आज मैं आपको एक सिंपल वे में बताऊंगी, कोई टेक्निक नहीं, कुछ नहीं। देखिए, टेक्निक वगैरह गलत नहीं है, मैं इसके खिलाफ़ नहीं हूँ। अगर आप ये वाली बात समझ गए, जो कोड है ये समझ गए ना, तो आपको टेक्निक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये जो नियम है ये किसी इंसान ने नहीं बनाए हैं, ये तो पहले से हैं और ये काम कर रहा है। आपको ना समझने की ज़रूरत है कि आपके फ़ायदे के लिए, बाकी सबके फ़ायदे के लिए कैसे काम करे। आप जो चाहते हैं वो आपको कैसे मिले, तो ये कैसे काम करे। आपको बस इतना समझना है, ध्यान से समझना, सिंपल चीज़ है। आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी, जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे। ये सच है, ये बिल्कुल सच है। भगवान ने खुद भगवत गीता में कहा है, फिर तो ये सच में सच है। ठीक है, तो कैसा सोचना है आज से? जैसा आपको बनना है। जो आपको चाहिए वो चाहिए में नहीं होना चाहिए, वो मिल गया है। क्या सोचना है? वो मिल गया है। जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा। अब नेगेटिव सोचने से खुद को बचाना है, क्योंकि जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो निगेटिविटी भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आती है। क्योंकि आपको जो पसंद नहीं है वो आपको नहीं सोचना है। अब कुछ लोगों के सवाल हैं, हम तो सोचते हैं पर वो होता ही नहीं है। तो ये आपके कुछ पुराने कर्मों की वजह से है, मैंने अभी कहा था, किसी पैटर्न की वजह से है। हम सभी कुछ ना कुछ बुरे कर्म करके आए हैं, कर रहे हैं, कर चुके हैं। आजकल कितने बुरे कर्म लोग कर रहे हैं और ये भूल जाएंगे आने वाले किसी जन्म में। ये बिल्कुल भूल जाएंगे, जैसे हम लोग भूल चुके हैं वैसे ही ये भी भूल जाएंगे कि हमने कुछ गलत किया था। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ माफ़ी मांगिए दिल से और उसे ब्रेक कर दीजिए। माफ़ी मांगने से, अपने गुनाहों को स्वीकार करने से भगवान सच में माफ़ कर देते हैं। जब हम अपने मम्मी पापा के सामने अपनी कोई गलती बताते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं तो वो हमें मारते पीटते नहीं हैं, वो हमें माफ़ कर देते हैं। वैसे ही जो हमें याद नहीं है पर उनको तो सब पता है ना, उनसे माफ़ी मांगिए
और अच्छा सोचना, जैसा आप चाहते हैं इमेजिन कीजिए और उसे ही सोचिए। थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आती है, निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर वही सोचिए जो आप चाहते हैं। ये सिंपल सी लाइन है, इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। वही सोचिए जो आप चाहते हैं, जैसा आप खुद को देखना चाहते हैं, आप वही सोचिए। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, असली समस्या कहाँ आती है, मैं आपको बताती हूँ। जब आप सोच रहे हैं बहुत अच्छा आप अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहे हैं कि आप वही सोचें जो आप चाहते हैं, पर आप अंदर से पॉजिटिव थॉट बनाने भी लगते हैं। अब जो बाहरी नेगेटिविटी है वो आपके उन पॉजिटिव थॉट को तोड़ने की कोशिश करती है। जैसे कि आपकी विश है, आपकी विश कोई भी हो सकती है, मैं एग्जांपल देके समझा रही हूँ। आपकी विश है आपके पार्टनर से आपकी शादी हो जाए, आप अंदर से विजुलाइज कर रहे हैं, आप अच्छा सोच रहे हैं, पर आपको घर में सुनने को मिल गया लव मैरिज तो नहीं हो सकती, किसी कीमत पे नहीं हो सकती। आपके घर के किसी ऐसे मेंबर ने बोल दिया जिसकी चलती है घर में, और वहाँ आपके पार्टनर के घर वाले भी लव मैरिज के ख़िलाफ़ हैं। अब आपके जो पॉजिटिव विचार थे अपनी शादी को लेके, अब वो नेगेटिव में बदलने शुरू हो गए। बाहरी सिचुएशन आपके अंदर उतरने लगी। फिर लोग कहते हैं कि कितना भी पॉजिटिव सोचो यार, वो होता ही नहीं है जैसा हम सोचते हैं। अब यहाँ जो कोड छुपा हुआ है वो ध्यान से सुनना, यही कोड छुपा हुआ है। सारी सिचुएशन आपके ख़िलाफ़ है। यहाँ आपको खुद को बताना है कि आसान नहीं है, कोई बात नहीं, पर इम्पॉसिबल तो नहीं है। इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मेरी लव मैरिज हो रही है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मेरे पास जॉब है, मैं जॉब चाह रही हूँ या मैं जॉब चाह रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है। बहुत लोगों ने की है। फैमिली में इतने स्ट्रिक्ट लोग होते हुए भी उन्होंने अपनी उस शादी को आसान बनाया है बहुत प्यार से। इतना सोचने के बाद आपके दिमाग में आया कि बाकियों की हो सकती है तो मेरी भी हो सकती है, पॉसिबल तो है यार। अगर प्रॉब्लम आ रही है मेरे घर वाले या उसके घर वालों को कोई दिक्कत है तो ज़रूर कुछ ना कुछ मैंने गलती करी है रिश्तों में। आ गया ना यहाँ कर्म, यहाँ आपका वो कर्म वापस आ गया। जो पिछला कहीं कोई बुरा कर्म आप करके आए थे वो आपको याद नहीं है ना। ये जो प्रॉब्लम आई ये उसी की वजह से आई। अभी मैंने बताया था आपको, आप जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता, वो इसीलिए नहीं हो रहा। आप किसी ना किसी जन्म में तो कुछ ना कुछ गलत किया है, कर्म खराब किए हैं, और आज ये मेरे सामने हैं। तो अब क्या करना है, मैंने आपको बताया था, माफ़ी मांगनी है, प्यार से एक्सेप्ट करना है कि मेरा कोई ना कोई कर्म खराब हुआ है, भगवान माफ़ करते हैं। और हो पोनो पोनो प्रेयर कीजिए, लव वाइब्रेशन यहाँ भेजिए। एक समझदार इंसान आराम से बिना किसी को फोर्स किए, फैमिली में बिना नाटक फैलाए अपनी बात मनवा लेता है बहुत ही प्यार से। अब आपको पता है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। वहाँ आपसे बोला गया, आप बहुत पॉजिटिव सोच रहे थे, आप बहुत अच्छा सोच रहे थे, मेरी शादी होगी उसी से होगी, आप विजुअलाइज़ कर रहे थे। घर में आपको सुनने को मिला नहीं हो सकती, किसी ना किसी ने बोल दिया कि ये हमारे यहाँ नहीं हो सकता, आप नेगेटिव हो गए। फिर से आपने आप खुद को समझाया कि ये हो सकता है, मेरा कोई कर्म था ख़राब, उसकी वजह से ये गलत हो रहा है, पर मैं ठीक कर लूँगी इसको, मैं ठीक कर लूँगा। ये होता है, बुरे कर्मों की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं, पर इनको ना माफ़ी मांग के ठीक किया जा सकता है। ये बहुत ही सिंपल है, भगवान माफ़ करते हैं। आपको ये चीज़ समझ में आ गई? बस हो गया ना सिंपल। चाहे वो पैसे से जुड़ी कोई बात हो, चाहे वो कैरियर से जुड़ी कोई बात हो, कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही हो तो घबराना नहीं है। सेम प्रोसेस है, दूसरे मैनिफेस्टेशन में भी काम करेगा, और पहले उसे पॉजिटिव वे में सोचना है। अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो माफ़ी मांगिए, लेट गो कीजिए, यकीन रखिए आपने ठीक किया है ख़राब चीज़ों को। जो चीज़ें ख़राब हो गई थी आपने उनको ठीक किया है, तो अब ये ठीक होके ही रहेगा। ठीक है, माफ़ी मांगने में बहुत बड़ी ताकत है, ध्यान रखना। आप माफ़ हो जाएंगे और आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। बस ये कोड है कि खुद को गिरने नहीं देना है, संभालना है और समझाना है कि सब कुछ पॉसिबल है। और ये जो प्रॉब्लम आई है ये मेरे किसी बुरे कर्म की वजह से आई है, मैं इसे तो यहीं तोड़ दूँगा, यहीं तोड़ दूँगी, तो ये सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो मिलते हैं अगली वीडियो।